नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, वीडियो लाइव आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं वो 2 घंटे का अनशन करेंगे। अनशन इस बात को लेकर के करेंगे क्योंकि जो बिहारी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ये जो तरीका है वो आरजेडी की तरफ से अपनाया जाएगा। इस कड़ी में राबड़ी देवी भी एक सांकेतिक जो अनशन है उस पर वो बैठी हैं और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो बिहारी मजदूर हैं वो बाहर फंसे हुए हैं उनकी चिंता बिहार सरकार नहीं कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव भी लगातार हमलावर हैं। सुशील मोदी पर भी उन्होंने तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि लगातार 15 सालों से कुर्सी पर चिपके हुए हैं, लेकिन जो संसाधनों का हवाला है वो लगातार बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सुशील मोदी भी कम नहीं है, लगातार रोना रोते हैं संसाधनों की कमी का, लेकिन अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो विपक्ष जो है वो 2000 बसों को मुहैया करा रहा है। अनुमति दी जाए, जो अधिकारी हैं वो बसों का इस्तेमाल करके जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उनको वापस ला सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो पीड़ा मजदूरों का नहीं समझ पा रही है। इसलिए जो अनशन है वो आरजेडी की तरफ से किया गया और इसी कड़ी में जो राबड़ी देवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राबड़ी देवी जो अनशन पर बैठी हुई नजर आ रही है। पूरा विपक्ष यही चाह रहा है कि जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस चले आएँ। लगातार विपक्ष हमलावर है और लगातार यही विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जो है वो राज्य सरकार अपनी मजबूरी दिखाती आई कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा अगर हम मजदूरों को, छात्रों को बिहार लाते हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि आप दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को वापस ला सकते हैं। लेकिन ये चीज़ लगातार लंबा खींचता रहा। लॉकडाउन की बात लगातार नीतीश कुमार करते रहे, लेकिन आखिरकार गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया और कहा कि विशेष शर्तों के साथ, विशेष अनुमति के साथ जो राज्य सरकारें हैं अनुशंसा कर सकती हैं कि उन्हें कहां से अपने मजदूरों को किस साधन से वापस लाना है। उसके बाद से वो मंजूरी मिलने के बाद उन मजदूरों को अपने घरों तक वापस ला सकते हैं। उसके लिए जो सावधानियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग और तमाम जो चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी है। उसके बाद से आप अपने मजदूरों को अपने राज्य वापस ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब देखा ये जा रहा है कि बिहार सरकार नाकाम साबित हो रही है बाहर के मजदूरों को लाने के लिए। बस यही कह दिया गया है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं वो अपने स्तर से वो बिहार चले आएँ। बिहार की सीमा पर जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद से उनके गृह प्रखंड तक उन्हें बसों के माध्यम से उन्हें सतर्कता के साथ पहुंचा दिया जाएगा। तो ये तमाम जो उपाय हैं वो बिहार सरकार तब करेगी जब बिहार सीमा में जब प्रवेश बिहारी मजदूरों का हो जाएगा तब। लेकिन उससे पहले बिहार सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है कि बिहार सरकार जो है वो बस भेजे या फिर वो ट्रेन चलवाए। ट्रेन चलाने की बात गृह मंत्रालय ने नहीं की थी, लेकिन हमने आज ही देखा कि जो झारखंड सरकार है वो ट्रेन चलवा कर तेलंगाना से मजदूरों को वापस हटिया जो स्टेशन है वहाँ पर जो ट्रेन है, विशेष ट्रेन, वो आएगी। करीब 1200 मजदूर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो अलग अलग राज्य जो हैं अपनी अपनी तरीके से लगातार कोशिश में लगे हुए कि बाहर जो राज्य में फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन बिहार सरकार इस तरीके का काम नहीं कर रही और इसको लेकर के विपक्ष का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और उसी की कड़ी में राबड़ी देवी भी जो अनशन पर बैठी हुई नजर आ रही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।